तो बच्चों देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है ये है सरफेस टेंशन। ठीक है, क्या इस टॉपिक में सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, बाय विच ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट गेट्स कॉन्ट्रैक्ट टू मिनिमम एरिया एंड बिहेव लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। यानी कि आपके पास जो लिक्विड है, ठीक है, वाटर वगैरह जो भी आपके पास लिक्विड है, उसकी ये प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। क्या होगा, जो फ्री सरफेस होगा ना लिक्विड का, वो कम से कम एरिया रखने की कोशिश करता है कि वो एरिया उसका कम से कम हो। ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिकुड़ता है। लिक्विड क्या है, सिकुड़, अपने आप को सिकुड़े रखता है। ठीक है, अपना एरिया कम करने का वो प्रयास करता है। ठीक है, कि उसका जो फ्री सरफेस का एरिया है वो कम रहे। ठीक है, तो कैसे एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह लगता है वो। ठीक है, जैसे इस प्रकार से देखो, जैसे ये आपका ये कोई कंटेनर हो गया, इसके अंदर क्या है आपका लिक्विड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो ऊपर वाली सतह है ये आपका अपना एरिया कम करने का क्या है कोशिश करती है। मान लिया या हम इस प्रकार से देखो, सॉसर ले लें, यानी कि एक प्लेट ले लें हम। ठीक है, ये प्लेट हमने ले ली, इसके अंदर आप थोड़ा सा, मतलब इसके अंदर आपने वाटर डाल दिया। ठीक है, तो वो पूरी प्लेट पे थोड़ी फैलता है, फैलने के लिए तो पूरी उसका प्लेट का एरिया है, लेकिन वो क्या है, आपने उसमें वाटर डाला है तो वो आपका क्या रहता है, अपने जो उसका जो एरिया है, उसका जो वाटर आपने डाला है उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, उतना ही रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, पूरी प्लेट में थोड़ी फैल जाएगा, ये आपने थोड़ा सा डाला, वो उतने ही उसमें कोशिश करता अपने उसको रखने की। ठीक है, यानी कहने का कि ये मतलब है, जो भी आपका लिक्विड का फ्री सरफेस होगा, ऊपर वाला सरफेस, वो अपने एरिया को क्या है कम करने की कोशिश करता है, सिकोड़े रखता अपने उस सरफेस को, ऊपर वाले को। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। ठीक है, अब इसमें क्या बताया है, इसमें मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन में, सरफेस टेंशन इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस। ठीक है, इसमें देखो समझो क्या है, मान लिया ये आपका ये लिक्विड का ये सरफेस हो गया, ये लिक्विड हो गया। ठीक है, इसके ये क्या हो गए, लिक्विड के ये मोलिक्यूल हो गए, एक दूसरे पे क्या है, ये कोहेसिव फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को क्या है खींच रहे हैं ये। ठीक है, तो ये हमने एक इमेजिनरी लाइन मान ली, ये मान ली। अब ये क्या है, ये जो ये मोलिक्यूल हैं, इस रीजन वाले ये मोलिक्यूल क्या करेंगे, इस एरिया को क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। देखो ये एक तो इस इमेजिनरी लाइन के इधर का एरिया हो गया, एक इमेजिनरी लाइन के इधर का एरिया हो गया। तो ये क्या है, ये मोलिक्यूल या फोर्स लगाकर कोशिश करेंगे कि ये एरिया है जो आपका, ये क्या हो जाए, कम हो। ठीक है, और ये मोलिक्यूल है जो इस साइड, ये मोलिक्यूल है, ये क्या करते हैं, ये भी कोशिश करेंगे कि ये एरिया आपका कम हो। तो देखो ये फोर्स इधर लग जाएगा, ये फोर्स है आपका इधर लग गया है, इस इमेजिनरी लाइन के ये फोर्स आपका इधर हो गया, ये आपका इधर हो गया। तो ये सरफेस के तो क्या है, जो लिक्विड का सरफेस है उसके तो ये टेंजेंशियली है। ठीक है, उसके तो क्या है, ये फोर्स है टेंजेंशियली ऐसे लगा हुआ है। लेकिन ये जो इमेजिनरी लाइन है इसके ये क्या है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, इसके तो परपेंडिकुलर है। लेकिन इस सरफेस जो वाटर का जो सरफेस है उनके क्या है, ये फोर्स आपका क्या है, टेंजेंशियली है। तो ये सरफेस टेंशन ऐसे ही आपका निकाला जाता है। क्या, ये फोर्स जो इस प्रकार से ये लगा हुआ है, एरिया कम करने की कोशिश करता है, ये फोर्स बाई लेंथ, जैसे ये हमने इमेजिनरी लाइन मानी है, ये इसकी एल क्या इसकी जैसे लेंथ होगी। तो सरफेस टेंशन की मेजरमेंट ये होगी आपकी फोर्स बाई लेंथ। तो सरफेस टेंशन आपका कैसे निकलता है, फोर्स बाई लेंथ। यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट होगी आपको क्या बताओगे इसकी यूनिट, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, लेंथ की क्या हो जाएगी मीटर, लेंथ की क्या हो जाएगी मीटर। तो सरफेस टेंशन की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। ठीक है, डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा 1 L0, और आपका ये हो जाएगा T-2। ठीक है, क्योंकि फोर्स का आप करोगे, फोर्स का डायमेंशन क्या है आपका, क्या होता है फोर्स का, M1 L1 T-2। ठीक है, और बाई ये आपकी लेंथ है इसका आपका L हो जाएगा, तो L ऊपर जाएगी तो L0 हो जाएगी, M1 L0 T-2। ये आपका इसका सरफेस टेंशन का डायमेंशन है। ठीक है,
अब इसमें क्या आगे बताया है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस। ये मैंने आपको बता दिया, जो इमेजिनरी लाइन ली है उसके तो ये फोर्स परपेंडिकुलर होता है, लेकिन जो ये सरफेस होता है लिक्विड का इसके टेंजेंशियली क्या होता है, टेंजेंशियली। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब इसके बारे में और क्या बता रखा है यहाँ पर, एग्जाम्पल बताए हम। ठीक है, सरफेस टेंशन के क्या बताए बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल। इसमें देखो अब क्या बताया है एग्जाम्पल के अंदर, रेन ड्रॉप आर जनरली स्फेरिकल इन शेप। जो पानी की जो बूंद होती है बरसात की, रेन ड्रॉप है, वो आपकी स्फेरिकल शेप की होती है। ये किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, इसमें आगे बताया, ड्यू टू सरफेस टेंशन द रेन ड्रॉप टेंड्स टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन की वजह से वो रेन ड्रॉप अपना एरिया क्या करने की कोशिश करती है, कम करने की कोशिश करती है। एंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज मिनिमम फॉर गिवन वॉल्यूम। तो आपको बताया जो स्फीयर है, स्फीयर का एरिया क्या होता है आपका, कम से कम स्फीयर का एरिया सबसे आपका कम होता है दिए गए वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लिया जो आपको जितनी भी आपको एक वॉल्यूम दे दिया, फिक्स के दे दिया, जैसे आपको दे दिया 10 ग्राम आपको वाटर दे दिया, तो 10 ग्राम जो वाटर होगा वो एक स्फीयर के उसमें आप उसको करोगे तो वो कम एरिया आपका क्या है लेगा वहाँ पर। ठीक है, अगर उसको स्क्वायर या आयत रेक्टेंगल वगैरह की शेप में उसको करोगे तो वो एरिया आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो रेन ड्रॉप है सरफेस टेंशन की वजह से ये अपना किस प्रकार की शेप करती है, स्फेरिकल शेप कर लेती है। ठीक है, ये होता किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, सरफेस टेंशन है तो उसको अपना वहाँ पर एरिया कम करना है तो वो स्फेरिकल शेप का ही एरिया कम होता है, इसलिए रेन ड्रॉप आपकी स्फेरिकल शेप की हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्या बताया है, द हेयर ऑफ ए पेंटिंग ब्रश क्लिंग टुगेदर व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर। जो आपकी हेयर जो कलर वगैरह करने के जो भी ब्रशेज हैं, ठीक है, या सेव वगैरह जो आपको पता है सेव करने की जो ब्रश वगैरह है, उसको आप जैसे पानी के अंदर डाल रहे हो और जो बाहर निकालते हो तो वो उसके जो हेयर होते हैं उस ब्रश के वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। इसका कारण भी क्या है, सरफेस टेंशन ही इसका रीजन है। ठीक है, क्योंकि जो है उनके अंदर जो भी वाटर होगा, जो ब्रशेज के एयर है वहाँ जो वाटर होगा वो क्या अपना सरफेस टेंशन की वजह से एरिया कम करना चाहेगा, तो वो मॉलिक्यूल हैं जो वाटर के वो एक दूसरे के साथ स्टिक करेंगे, चिपकेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो वो जो हेयर हैं ब्रश के वो भी एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्या बताया, ए बग्स फ्लोट्स ऑन द मूव ऑन वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ये बग्स क्या करता आपका, फ्लोट करता, तैरता पानी के ऊपर। स्मॉल मर्करी ड्रॉपलेट्स आर स्पेरिकल इन शेप एंड लार्ज वन टेंड्स टू फ्लैटेड। मरकरी जो है आपका, ये आपकी पता आपको ये मेटल है मरकरी, ठीक है, लेकिन ये किस में है, लिक्विड स्टेट में आपकी पाई जाती है। थर्मोमीटर वगैरह के अंदर भी इसको फिलअप किया जाता है, ये आपको पता है। तो जो आपका मरकरी की ड्रॉपलेट होगी ना, जो स्मॉल ड्रॉपलेट हो स्फेरिकल शेप की होगी, ठीक है, लेकिन जो बड़ी लार्ज हो जाएगी वो आपकी फ्लैटेंड होना शुरू हो जाएगी, थोड़ी फैलना शुरू हो जाती है। ठीक है, जो छोटी है वो सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल उसका रहता है। आगे क्या बताया एग्जांपल, जो नीडल है, ठीक है, नीडल स्पॉटेड ऑन वाटर सरफेस टेक ए ग्रीस। जैसे इसमें देखो बताया एक सुई है ना जो, ठीक है, सुई वो आपकी पानी के ऊपर तैरेगी, सरफेस टेंशन की वजह से पानी के ऊपर रहती है। क्या मतलब, जो आपकी नीडल है वो देखो ये ऐसे दिखा रही है, ये थोड़ा सा वाटर को डिप्रेस करती है, ये सिरा दिखा रहा है क्या, जैसे सुई है ना उसका देखो इस प्रकार का एक सिरा तो आपका ऐसे होगा ना, ये इस प्रकार का होगा ना, इस प्रकार का, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो इधर से मैं देखूंगा तो इसको यही दिखेंगे, इस साइड से देख रहे हैं ना, तो ये उसका पिछला हिस्सा ये मान लिया ये दिख रहा है। तो क्या है, ये थोड़ा सा वाटर क्या है यहाँ पर वो रहती है डिप्रेस्ड हो जाती है, ये वाटर है, वाटर को लेयर को क्या कर देती है, थोड़ा सा दबा देती है, डिप्रेस हो जाती है। तो इसमें एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स आपका इधर लगेगा, और इन दोनों फोर्स का जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर ऐसे लगता है, ठीक है, और उसका नीडल है उसका वेट है mg नीचे की तरफ। अब देखो इसमें क्या बताया है, नीडल स्पोर्टेड ऑन वाटर सरफेस
वाटर सरफेस पे कैसे रहती है ये। टेक ए ग्रीस्ड नीडल, ये नीडल ले लिया ऑफ स्टील की नीडल ऑन ए पीस ऑफ ब्लोटिंग पेपर, ब्लोटिंग पेपर के ऊपर रखी पहले तो ये, एंड प्लेस इट जेंटली ओवर द वाटर सरफेस, पानी की सतह पर रख दी। ब्लोटिंग पेपर क्या करेगा, पहले पानी सोख लेगा, कुछ पानी को सोख लेगा, एंड सून सिंक, वो पानी सोखते ही वो पेपर तो नीचे तली में जा बैठेगा, ठीक है। बट द नीडल कीप फ्लोटिंग, लेकिन जो सुई है वो तैरती रहेगी। इससे क्या होगा, क्यों ये आपका बताया है, अब वो तैर रही है तो वहाँ सतह पर वो कोई ना कोई तो वजह है, तो वो सरफेस टेंशन की वजह से ही वहाँ पर है। द फ्लोटिंग नीडल्स काज ए लिटल डिप्रेशन, इसके थोड़ा सा पानी की सतह को ये दबा देगी नीचे। द फोर्स एफ ड्यू टू द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा, ठीक है। ये दो फोर्स लगेंगे और इनका रिजल्टेंट फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये ऊपर की तरफ लगेगा तो ये जो सुई का वेट है ना mg, वो नीचे की तरफ है, ये फोर्स उसको क्या है, वेट को बैलेंस कर लेगा, इसलिए वो तैरती रहती है, ठीक है। ये जो फिगर में दिखाया गया है, वर्टिकली कंपोनेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस सपोर्ट द वेट ऑफ द नीडल, ये ऐसे लग रहे हैं फोर्स तो, लेकिन इनका रिजल्टेंट ऐसे लग रहा है, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से ही सुई क्या करेगी, सतह पर तैरेगी, ठीक है। अब इसमें देखो आगे और बताया, क्या बताया इसमें, ये बताया सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देते हो किसी लिक्विड का, तो उससे सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, आपका सरफेस टेंशन घट जाएगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल हैं किसी भी लिक्विड के, वो आपस में एक दूसरे के उसमें कोएसिव फोर्स लगाते हैं, सेम नेचर हो गया उन मॉलिक्यूल का। अब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका जो बॉन्ड है मॉलिक्यूल का वो थोड़ा सा टूटेगा, तो इससे क्या होगा, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाता है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा बॉन्ड रहेगा उनके बीच में तो सरफेस टेंशन को इसीलिए बढ़ाते हैं वो, ठीक है। अब आप जैसे ठंडे पानी में जैसे कपड़े धोंगे तो इतना ज़्यादा उनके अंदर निखार नहीं आता, क्योंकि जो पानी आपका है ठंडा, कूल जो वाटर है, ठंडा पानी है, उसमें ज़्यादा मतलब सरफेस टेंशन है, उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा एक दूसरे को खींच रखे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाकर, वो ज़्यादा अट्रैक्शन उनके बीच में रहता है, ठीक है। और वो डर्ट के जो मॉलिक्यूल उनसे अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो अच्छे साफ़ नहीं होंगे कपड़े ठंडे पानी में। लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी कि ओट गर्म आपने जैसे पानी ले लिया, तो उसके मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एनर्जी लेकर क्या है, थोड़ा सा उनका फोर्स कम हो जाता है, फोर्स कम होने से क्या घट जाता है, उनका सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन घट जाता है, तो वो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, फिर वो जो आपका डर्ट वगैरह के मॉलिक्यूल उनके साथ क्या है, अच्छे से वो इंटरेक्ट हो जाते और उसको कपड़े को अच्छे से साफ कर देता है, ठीक है। तो हॉट वाटर में आप कपड़े धोगे तो थोड़ा सा निखार ज़्यादा आएगा ठंडे पानी की बजाय। अब आगे क्या बताया सेकंड में, इफ इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी सरफेस टेंशन ऑलवेज डिक्रीज, ठीक है। इम्प्योरिटी आपकी कोई भी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी ले लोगे किसी लिक्विड में, तो सरफेस टेंशन है वो आपका कम हो जाता है, ठीक है। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर आपने क्या है, केरोसिन डाल दिया, मिट्टी का तेल डाल दिया, वाटर में थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दिया, इससे क्या हो जाएगा, ये घुलेगा तो नहीं, मिट्टी का तेल तो वाटर में नहीं घुलता, तो ये इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी होगी, इससे सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, इससे डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसमें जो केरोसिन डाला उसके भी मॉलिक्यूल हैं, वो क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के बॉन्ड को थोड़ा सा कम कर देंगे, उसको घटा देंगे उस फोर्स को, ठीक है। इससे अब देखो जैसे कूलर वगैरह है, उसमें गर्मी के दिनों में जैसे पानी आप भरते हैं तो वहाँ मच्छर वगैरह आ जाते हैं ना, खड़े हुए पानी में, तो क्या है, मच्छर वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें एक दो चार टपके हैं जो बूंदे हैं, वो अगर मिट्टी के तेल की डाल दी तो मिट्टी का तेल घुलेगा नहीं, वो पूरे सरफेस पे फैल जाता है, इससे सरफेस टेंशन घट जाता है। तो मच्छर क्यों नहीं बैठते फिर वहाँ सरफेस टेंशन घटने से, क्योंकि सरफेस टेंशन घट जाएगा तो जो मच्छर बैठेंगे ना वो पानी में डूब जाएंगे, इसलिए वो मच्छर वहाँ पर बैठते नहीं सरफेस टेंशन घटने से, ठीक है। वो सतह में स्ट्रेसनेस नहीं रहेगी, वो मेम्ब्रेन के अंदर, वो मेम्ब्रेन जो आपकी बनती है स्ट्रेसनेस से, एरिया कॉन्ट्रैक्ट होने से, वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये वहाँ पर नहीं बैठेंगे,
ठीक है। आगे क्या बताया है, इसी में बताया इफ सोल्यूबल इम्प्योरिटी, अगर इम्प्योरिटी आपकी सोल्यूबल है, घुलने वाली है, तो इससे सरफेस टेंशन आपका इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अब जैसे वाटर और सोप है, पानी के अंदर जैसे साबुन है, साबुन जो सोप का सॉल्यूशन और वाटर का सॉल्यूशन है, इससे सरफेस टेंशन घट जाता है। क्या होगा इस केस में, घट जाएगा। ये सोल्यूबल इम्प्योरिटी है वैसे तो, लेकिन सरफेस टेंशन इसमें क्या रहेगा आपका, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो सोप है वो वाटर के मॉलिक्यूल का फोर्स कम कर देता है। इसी प्रकार सी वाटर को देखें तो देखो ये वाटर, सी वाटर क्या है, वाटर में साल्ट का ही तो मिक्सर आपका, तो इसमें वाटर के अंदर ये साल्ट आपका घुला हुआ है सी वाटर, इसमें क्या होगा आपका सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा, हार्ड वाटर बन जाता है ये। तो ये समुद्र का पानी है, हार्ड वाटर है, ठीक है, इसका सरफेस टेंशन आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छे से क्या है वो आपका फिर इसमें काम नहीं करेगा, सी वाटर है, ठीक है, वाश वगैरह नहीं करेगा, अच्छे से निखार नहीं आएगा कपड़े वगैरह में या किसी भी उसमें। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका सरफेस टेंशन से रिलेटेड चीज़ें थी आपकी। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।